नमो बुद्धाय। पिछले भाग में आपने सुना धम्म क्या है। धम्म में 5 प्रकार की दुर्बलताएं कौन सी हैं, 3 प्रकार के घात व लाभ के बारे में सुना। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। आज भी हम धम्म की जानकारी आगे बढ़ाएंगे। तृष्णा और लोभ का त्याग धम्म है। धम्म पद में भगवान बुद्ध ने कहा है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। यहाँ संतोष का अर्थ बेचारगी अथवा परिस्थिति के सामने झुक जाना नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसा समझ बैठना भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल होगा। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि भाग्यवान हैं वे जो गरीब हैं। भगवान बुद्ध ने यह नहीं कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपितु दूसरी ओर उन्होंने यह कहा है कि ऐश्वर्य का स्वागत है और उपेक्षावान होकर कष्ट सहते रहने के स्थान पर वीर्य उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उन्होंने उपदेश दिया है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसा कि भिखु रट्टपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक संग्रह ही करते रहते हैं, कभी भी किसी को भी कुछ नहीं देते। नए नए ऐश्वर्य के लिए उनकी तृष्णा रूपी प्यास बढ़ती ही रहती है। राजाओं को देखता हूँ जिनका राज्य समुद्र तक पहुँच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य स्थापित करने के लिए दुखी हैं। तृष्णा में पड़े हुए राजा और प्रजा दोनों ही मर जाते हैं। अभाव और अधिक अभाव में वे अपना शरीर त्याग देते हैं। इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा की कभी भी तृप्ति नहीं हो पाती है। महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए लोभ को अपने वश में रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। तथागत का वचन है, इस प्रकार आनंद लाभ की इच्छा करने से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा स्वामित्व की इच्छा में बदल जाती है, जब स्वामित्व की इच्छा स्वामित्व का दुराग्रह बन जाता है, तो यह धन लोलुपता का रूप ले लेती है। असंयत कामना के कारण होने वाली धन लोलुपता अथवा स्वामित्व की इच्छा पर नजर रखना आवश्यक है। इस तृष्णा या लोभ की निंदा क्यों आवश्यक है? भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, क्योंकि इसी से बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। इसके कारण मुक्का मुक्की तक हो जाती है, आघात लगते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, परस्पर निंदा तथा झूठ बोलना तक भी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वर्ग संघर्ष का यह सही विश्लेषण है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को वश में रखने पर बल दिया है। यह मानना कि सभी मिश्रित संयुक्त पदार्थ अनित्य हैं धम्म है। संसार में सभी पदार्थ मानव अनित्य अपरिवर्तनशील हैं। अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थ अनित्य हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्राणी अनित्य है। प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुओं का स्वतत्व अनित्य है। अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। असंग कहते हैं, सभी पदार्थ हेतु तथा प्रत्ययों से उत्पन्न हैं और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रत्ययों से उच्छेद हो जाता है तो पदार्थ विनाश को प्राप्त होते हैं। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नाम के 4 महाभूतों से बना है, और जब इन चारों महाभूतों की पृथक्करण हो जाता है तो प्राणी नहीं रहता। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य होने का यही अभिप्राय है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, ना वह वर्तमान में रह रहा है और न ही भविष्य में रहेगा। भविष्यत काल का प्राणी रहेगा लेकिन न रहा है न रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन न रहा है न रहेगा। संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के 2 भिन्न क्षणों में भी वही नहीं है। इस अनित्यता सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए थोड़ा दुर्बोध है। यह समझना बहुत आसान है कि प्रत्येक आदमी किसी न किसी समय अवश्य मर जाएगा।
किंतु यह समझ सकना उतना ही सरल नहीं है कि किस प्रकार एक प्राणी जीवित रहते हुए परिवर्तित होता रहता है। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह इसीलिए संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है। किसी के प्रति आसक्ति मत रखो, सभी अनित्य है। आगे चलकर अनित्यता का यह सिद्धांत शून्यवाद कहा जाने लगा। बौद्ध शून्यता का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है कि संसार स्वाभाविक तौर से प्रतिक्षण सतत परिवर्तन हो रहा है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के कारण ही सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं होगा। सभी पदार्थों की स्वाभाविक अनित्यता पर ही अन्य पदार्थों का होना निर्भर करता है। यदि पदार्थों में सतत परिवर्तन ना हो और वे स्थायी और अपरिवर्तनशील हों, तब एक रूप से दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास और जीवित प्राणियों का परिवर्तन बिल्कुल रुक जाएगा। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता किंतु वे उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते, तो उसका क्या परिणाम होता? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का अर्थ अभाव या खालीपन मान लिया जाए तो कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी, किंतु ऐसा नहीं है। शून्य एक बिंदु के समान है जो कि एक पदार्थ है किंतु जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है और न ही कोई लंबाई। भगवान बुद्ध का यह उपदेश था कि सभी पदार्थ अनित्य हैं। भगवान बुद्ध के इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह अधिक महत्व का प्रश्न है। इस अनित्यता के सिद्धांत की शिक्षा बहुत ही सरल है। किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति मत रखो। इसका अर्थ अनासक्ति को उत्पन्न करना है। संपत्ति के प्रति अनासक्ति, संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति। भगवान बुद्ध ने कहा, सभी चीज़ें अनित्य हैं। कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण मानना धम्म है, ईश्वर नहीं। कर्म ही नैतिकता को सुदृढ़ करता है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम है। निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है। आकाश के नक्षत्रों के चलन एवं कार्य में एक प्रकार का नियम है। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही ऋतुएं नियमित रूप से आती और जाती हैं। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। बौद्ध परिभाषा में ये सब बीज नियम तथा ऋतु नियम कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न हुआ है? इसका संरक्षण कैसे होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम दैवी विधान द्वारा संरक्षित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है और ईश्वर ही संसार का श्रेष्ठ कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता भी है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा हैं। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होगा और ईश्वर की आज्ञा के पालन से ही यह संसार चलता है। इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह से संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ और अंत है और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से नहीं बच सकता, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता अथवा अनैतिकता क्यों है? इस ईश्वरीय नियम का क्या प्रमाण है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कैसा अधिकार है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा पर आधारित है, उनके पास इन प्रश्नों में से किसी का भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए यह अवधारणा कुछ बदल दी गई है। यह कहा जाने लगा है कि निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि ईश्वर की इच्छा और निर्देशन के अनुसार ही ब्रह्मांड ने अपना जीवन आरंभ किया। यह भी सत्य है कि उसने ब्रह्मांड को एक बार में ही सब शक्ति प्रदान कर दी, जो दैवी शक्ति के रूप में अति विशाल क्रिया विधि के मूल में कार्यरत है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति पर छोड़ दिया कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त मूल नियमों के अनुसार कार्य करती रहें, ताकि ईश्वर की आशंका के अनुसार यदि नैतिक नियम कार्य करने में विफल हो जाए तो इसके लिए प्रकृति ही दोषी है, ईश्वर नहीं। लेकिन सिद्धांत में किए गए इस परिवर्तन से भी समस्या का समाधान नहीं होता।
यह केवल ईश्वर को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त कराने में सहायक है। प्रश्न फिर वैसा का वैसा ही रहता है कि ईश्वर को अपने नियमों का पालन प्रकृति पर क्यों छोड़ना चाहिए। इस प्रकार के अनुपस्थित ईश्वर का क्या प्रयोजन है। संसार के नैतिक क्रम कैसे संरक्षित हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो बुद्ध ने दिया है वह सर्वथा भिन्न है। तथागत का उत्तर बहुत सरल है। यह कर्म का नियम है, ईश्वर नहीं, जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखता है। इस प्रश्न का भगवान बुद्ध ने यही उत्तर दिया। विश्व का नैतिक नियम अच्छा हो सकता है अथवा बुरा भी, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुसार नैतिक नियम आदमी पर निर्भर करता है, किसी अन्य पर नहीं। कर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कार्य, और विपाक तो उसका परिणाम है। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका अर्थ है कि आदमी बुरा कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका अर्थ है कि आदमी अच्छा कर्म करता है। कर्म नियत धम्म का अहम अंग है। बुद्ध ने केवल कर्म की बात करके ही संतोष नहीं कर लिया, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है, जो कर्म सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। कर्म के नियम की बात से बुद्ध का अभिप्राय था कि कर्म का फल उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे दिन का पीछा रात करती है। यह एक नियम अथवा सिद्धांत की तरह है। कुशल कर्म द्वारा लाभ प्राप्त करने में कोई विफल नहीं हो सकता, और अकुशल कर्म करने से होने वाली हानि से कोई बच नहीं सकता। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो ताकि उस नैतिक क्रम से लाभान्वित हो सकें जो लाभ कुशल कर्म बनाए रखते हैं। अकुशल कर्म मत करो, क्योंकि मानवता को उस अकुशल कर्म से पैदा होने वाले अनैतिक क्रम से हानि पहुंचेगी। यह हो सकता है कि किए गए कर्म और उससे होने वाले विपाक के बीच कुछ अंतराल हो जाए। बहुधा ऐसा होता है। इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं, जैसे तुरंत फल देने वाला कर्म, कुछ समय बाद फल देने वाला कर्म, अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। कर्म कभी कभी अहोसी कर्म की श्रेणी में भी आ जाते हैं, अर्थात ऐसा कर्म जिसका कुछ विपाक ही ना हो। इस अहोस कर्म के अंतर्गत वे सभी कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं कि वे प्रभावी नहीं होते, अर्थात उनका कोई विपाक नहीं होता, अथवा जो अन्य सबल कर्म द्वारा उसी समय प्रभावहीन कर दिए जाते हैं जब उनका फल होने वाला होता है। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी भगवान बुद्ध की इस देशना के दावे को ये कम नहीं करते हैं कि कर्म का नियम अटल है और लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह अर्थ नहीं है कि करने वाले को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक इसके विषय में कुछ और नहीं सोचा जा सकता। ऐसा समझना गलत है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर ही कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि यह या तो नैतिक क्रम को प्रोत्साहित करता है अथवा उसे अस्त व्यस्त कर देता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम बना रहता है और उसके साथ वह कर्म नियम भी जो इसे बनाए रखता है। यही कारण है कि बुद्ध के धम्म में नैतिकता को वही स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर का है। अतः इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह अत्यंत सरल और अकाट्य है। इतना होने पर भी इसका सही अर्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता। प्रायः लगभग हमेशा ही या तो इसे गलत रूप से समझा जाता है या इसे गलत तौर पर व्यक्त किया जाता है अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि बुद्ध द्वारा बताया गया कर्म नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है। लेकिन बुद्ध के कर्म नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। कर्म नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से जुड़ा है। इसका व्यक्ति के भाग्यशाली होने अथवा अभाग्यशाली होने में कोई संबंध नहीं है। इसका सरोकार केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से है। इसी कारण से कर्म नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज के और पहले के वीडियो में आपने ये पूरी जानकारी ले ली कि बौद्ध का धम्म क्या है। अगले भाग में बौद्ध के अधम्म के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बौद्ध और उनके धम्म से जो वीडियो बन रही हैं आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक एक कमेंट ही बहुत ही प्रोत्साहित करता है आगे इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए।
जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।